गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको मुग़ल चित्रकला के आगे के पार्ट का अध्ययन कराने जा रही हूँ। हमने पिछले वीडियो में जहांगीरकालीन मुग़ल चित्र शैली को पढ़ रहे थे। आज मैं आपको मुग़ल कालीन चित्र शैली की जहांगीरकालीन चित्रकला के आगे का अध्ययन करवाने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जहांगीर का चित्रकला के प्रति अनन्य प्रेम था। आज आपको जहांगीरकालीन चित्रों की विशेषताएं एवं उनका पशु पक्षियों व प्रकृति के प्रति जो प्रेम था और उनका चित्रण कराने में, यानी कि उन पशु पक्षियों का या प्रकृति का या लैंडस्केप्स का जो चित्रण कराने में जहांगीर की रुचि थी, उसके बारे में संक्षिप्त में बताने जा रही हूँ। जहांगीर का पशु पक्षी व प्रकृति प्रेम। जहांगीर पशु पक्षियों के चित्र बनवाने का बड़ा शौकीन था। प्रकृति प्रेम के कारण उसने अपना मकबरा खुला बनवाने की इच्छा जाहिर की थी। खुला यानी छत से ऊपर खुला हुआ, जिससे उसे वर्षा की बूंदें, ठंडी हवा उसके संगमरमरी बदन को हमेशा स्पर्श करती रहे। वह जानवरों के प्रति अत्यंत दयालु था। एक बार उसने एक हाथी को तालाब के ठंडे पानी में नहाते हुए कपकपाते हुए देखा, तो यह हुक्म दिया कि तालाब के पानी को गर्म कराया जाए, जिससे यह हाथी जल क्रीड़ा का आनंद उठा सके। यह मेरा मौलिक विचार था। ऐसा कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। ऐसा जहांगीर मानते थे। मनसा राम नाम के एक हरिण की समाधि पर मकबरा और उसकी एक मूर्ति मकबरे में जहांगीर ने स्थापित करवाई थी। उस्ताद मंसूर ने जहांगीर के लिए अनेक पशु पक्षियों के चित्र बनाए। मनोहर चित्रकार ने शिकार के अनेक दृश्य बनाए। शिकार दृश्यों में रुचि के कारण शिकार संबंधित चित्र जहांगीर ने बहुतायत में बनवाए। मनोहर चित्रकार शिकार चित्रों को बनाने में सिद्धहस्त था, जिन्होंने जहांगीर के लिए अनेक ऐसे शिकार के चित्र बनाए। शेर का शिकार करते हुए जहांगीर कालीन एक प्रसिद्ध चित्र है। इसकी एक प्रति मॉस्को में और दूसरी ऑक्सफोर्ड के संग्रहालय में संग्रहित है। जहांगीर कालीन चित्रों की विशेषताएं। जहांगीर कालीन चित्रों में कुछ विशेषताएं तो अकबर कालीन ही थी, लेकिन कुछ अन्य विशेषताओं का बढ़ावा या इजाफा हमें जहांगीर के चित्रों में देखने को मिलता है। इस समय की चित्रकारी ईरानी प्रभाव से पूर्णतया मुक्त हो चुकी थी। वास्तु व पहाड़ियों, वृक्षों के तने व पशु तथा बादलों के अंकन में भारतीय प्रभाव आ गया था। ऐसी चित्र रचना जहांगीर के प्रकृति उपासक होने के कारण ही संभव हो सकी है। चित्रों में अब अधिक स्वाभाविकता आ गई थी। पक्षियों का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। यह आधुनिक तकनीक से खींची हुई रंगीन फोटो से प्रतीत होते हैं। यानी जो चित्र जहांगीर काल में बने पशुओं के, पक्षियों के, वो ऐसे लगते हैं देखने में जैसे फोटो खींच कर ही रख दी गई हो। पक्षियों के पंख भी एकदम स्वाभाविक दिखाई देते हैं। चित्रों में रेखाएं कोमल व महीन हैं। आकार में स्थितिजन्य लघुता यानी परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार चित्र तल पर फैलाने का चलता फिरता प्रयास हमें यहाँ देखने को मिलता है। तृतीय आयाम को भी दिखाने का प्रयास चित्रों में किया गया है। अब चेहरे प्राय एक चश्मे में बनते थे, जबकि अकबर काल में 1.5 चश्मे यानी 3/4 चेहरा बनता था। अब केवल हाफ चेहरे बनने लगे। उन्हें एक चश्म चेहरा यानी साइड फेस को एक चश्म चेहरा कहा जाता है। एक चश्म चेहरे में उसके अंग प्रत्यंग जैसे ललाट, नाक, होठ और ठुड्डी की सीमा रेखा बन जाती है। पर्दास का यानी छाया प्रकाश का उत्कृष्ट प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है।
जहांगीर की मूर्ति के चारों ओर दिव्य प्रकाश का व्रत देखने की यानी चित्रण करने की परंपरा भी चल पड़ी थी। यह भारतीय प्रभाव के कारण ही हुआ है। पुरुषों का जामा कुछ लंबा एवं पाजामा नीचे की ओर जाता हुआ तथा पगड़ियाँ खिड़कीदार हैं। स्त्रियों को लहंगा ओढ़नी पहने भी दिखाया गया है। मुगल कालीन चित्रों में यानी जहांगीरकालीन मुगल चित्रों में रंगों में सूफियानापन है। परस्पर निश्चित रंगों का प्रयोग बढ़ गया है। रंग की तानों यानी टोन्स का प्रयोग होने लगा है। छाया प्रकाश का प्रयोग असलियत के चक्कर में बहुत अधिक बढ़ गया था। स्वर्ण रंगों का प्रयोग भी अब देखने को मिलता है। अकबर काल की पुस्तक चित्रों के स्थान पर छिन्न भिन्न चित्र बनाने की परंपरा निकल पड़ी थी। यानी कि हम देखते हैं कि अकबर के समय में जो चित्र बने, मैंने आपको बताया भी कि पोथी चित्र अकबर के समय में बहुत अधिक बने हैं। उसकी अपेक्षा पृथक पृथक चित्र बहुतायत में कम बने। लेकिन जहांगीर के समय में पुस्तक चित्रों के स्थान पर ये छिन्न भिन्न चित्र ही अधिक बने हैं। अकबर के चित्र एक गहरे कागज या कपड़े पे बनते थे, जबकि अब वसली पर चित्र बनने लगे थे। वसली भी एक प्रकार का कागज होता है जिनमें पतले पतले कई कागज चिपकाकर एक मोटा कागज तैयार किया जाता है। उसको बाकायदा गुटाई करी जाती है, उसको चिकना करा जाता है गुटाई कर करके, जिससे कि वो चित्रण योग्य हो सके। इस काल में हाशियों की सुंदरता बढ़ गई थी। हाशियों में जनजीवन के दृश्य, व्यक्ति विशेष का अंकन, पशु पक्षी, पेड़ पौधों का अलंकरण रूप में बनाया जाता था। कुछ हाशियों पर बत की सहायता से, बत एक प्रकार का उपकरण आता है, उसकी सहायता से तबक लगाया जाता था। तबक यानी सोने का पत्र लगाया जाता था। चित्रों के विषय साधन जीवन, सूफी संत, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, शिकार दृश्य, दरबार के चित्र आदि रहे हैं। जहांगीर की संत से भेंट वाले चित्रों की अधिकता है, उनमें सौंदर्य अधिक उभर कर आया है। जबकि इसी प्रकार के अकबरकालीन संत वाले चित्रों में उन्मुक्तता तथा सौंदर्य के स्थान पर विषय का मात्र अंकन रहा है। जहांगीर का समय मुगल चित्रकला का सर्वोत्कृष्ट समय रहा है। अब हम अपने अगले अध्याय में शाहजहां कालीन मुगल चित्र शैली का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।